डॉक्टर राजेश कुमार, मेडिसिन विभाग एम्स देवघर। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि तंबाकू की सेवन करने से कई बीमारियां होती हैं जो कि जानलेवा होती हैं। इनमें प्रमुख है रक्तचाप की बीमारी जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, मधुमेह की बीमारी जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, तथा फेफड़े में दम फूलना और हार्ट की कई बीमारियां जिसे हम हृदय रोग कहते हैं। तंबाकू की सेवन करने से कई कैंसर भी होती हैं, जैसे फेफड़े की कैंसर, मुंह की कैंसर, पेशाब की थैली की कैंसर। तंबाकू की सेवन करने से मोटापा अथवा गठिया की रोग भी होती है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग तंबाकू की सेवन नहीं करें, जिससे तथाकथित बीमारियां नहीं हों, और अन्य लोगों को जागरूक करें कि तंबाकू की सेवन ना करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका राय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एम्स देवघर की तरफ से गर्भावस्था के दौरान मात्र धूम्रपान से माँ और बच्चे में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। अगर माता गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती है तो गर्भ के अंदर बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, जिसे फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। नलों में बच्चे के रुकने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। गर्भावस्था में डिलीवरी से पहले रक्तस्राव की समस्या, जिसे एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं, बढ़ जाती है। समय से पहले गर्भ की झिल्ली फट सकती है, जिससे कि गर्भाशय में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बच्चे में दमा की, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की और पेट में दर्द आदि समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमें ये चाहिए कि माता को किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करने से सख्त मना करना चाहिए, और पोस्टनेटल और एंटीनेटल दोनों ही समय में उनका फॉलोअप रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष राज, अस्थि रोग विशेषज्ञ एम्स देवघर, आप सभी को तंबाकू सेवन के हड्डियों पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ। अत्यधिक तंबाकू सेवन से हमारे शरीर में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, उनका डीजनरेशन होता है, जिससे कि डिस्क प्रोलैप्स की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तंबाकू सेवन शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। इस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में हड्डियां या तो झुक जाती हैं या टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ये पाया जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू सेवन करते हैं उनमें डिफरेंट जॉइंट्स में पेन या आर्थराइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही तंबाकू में निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि हड्डियों को कमज़ोर करता है। अतः मेरी आप सब से निवेदन है कि अपने स्वस्थ हड्डियों के निर्माण के लिए तंबाकू का सेवन ना करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे देश में तंबाकू का सेवन काफ़ी मात्रा में किया जाता है, नियमित रूप से किया जाता है। तंबाकू के सेवन से लोगों को कैंसर होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन तंबाकू के चलते लोगों की जीवन में और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में इतना उल्लेख किया नहीं जाता है। हम जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि गैस हो गया है, या जो होता है कि पैर में रक्त प्रवाह कम हो गया है, ये सारी चीज़ें भी तंबाकू के सेवन के चलते ही होती हैं। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें तंबाकू के चलते कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन कैंसर तो एक बीमारी है जो होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन होगी करके गारंटी नहीं है। लेकिन जो बाकी की बीमारियां हैं तंबाकू के चलते, तंबाकू एक ऐसा घातक है जो आपको एक बार में ख़त्म नहीं करेगा, वो आपको कई बार छोटे छोटे वार देता रहता है। वो आपके एसिडिटी बढ़ाता रहता है, वो आपकी छाती में आपको प्रभाव करेगा, वो आपके रक्त संचार में, दिमाग के रक्त संचार में प्रभाव करने से आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर वही आपका इथरोमा बन जाएगा हार्ट के किसी वेसल में तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ये कहना चाहूँगा कि तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रकार के सेवन करने से
भले ही वो बीड़ी की मात्रा में हो, सिगरेट के माध्यम से हो या गुटखा की तरह हो, किसी न किसी तरीके से आपके शरीर में वो एक ख़राब इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएगा। और हम सबको अपने तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने तक हो सके तंबाकू का सेवन ना करें, और हमारे आजू बाजू में भी अगर कोई तंबाकू का सेवन करता हुआ दिखे तो हम उसको भी तंबाकू का सेवन करने से रोकें। धन्यवाद। तंबाकू का सेवन कई प्रकार के स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक रोगों से संबंधित है, बट बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है कि इससे आँख से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनसे कि अंधापन भी आ सकता है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ, ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से इसका संबंध है, और इवन थायराइड के जो मरीज़ हैं उनके लिए स्मोकिंग क्विट करना या टोबैको का सेवन करना बिल्कुल ही बंद करना अनिवार्य है, नहीं तो उसके कारण आँखों में दर्द होके अंधेपन की शिकायत हो सकती है। जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए स्मोकिंग सेसेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के बच्चों में इसका असर दिख सकता है, जिसे रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, जो कि खुद भी अंधेपन का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए तंबाकू का सेवन कम करें और आंखों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। भारत में किशोर अवस्था में तंबाकू का सेवन आम हो गया है, जिसके कारण उन्हें सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा की उनकी क्षति होती है। हमारे नौजवान साथी नशा से दूर रहे तथा अपने जीवन के सही काम में प्रयोग करें, ताकि हमारे समाज एवं देश का तरक्की हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना मलिक हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप पर कार्यरत हूँ। मैं आपको तंबाकू से होने वाली कुप्रभाव के बारे में बताना चाहती हूँ। तंबाकू ज़्यादातर फेफड़े को प्रभावित करता है। धूम्रपान करने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे फेफड़े के कैंसर, अस्थमा और दमा और COPD एवं TB। पहले हम फेफड़े के कैंसर के बारे में बताते हैं। फेफड़े के कैंसर सबसे कैंसर से होने वाली मृत्यु के कारण में से पहले स्थान पर आता है। और फेफड़े का कैंसर होने में मरीज को ये सब लक्षण होता है, यथा खांसी होना, बलगम में खून आना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना। COPD और दमा जो ज़्यादातर वृद्ध और बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है, इसमें पेशेंट को सांस लेने की परेशानी, खांसी, पैर हाथ में सूजन, हाथ और मुंह नीला पड़ जाना आदि लक्षण देखा जाता है। पेशेंट अस्थमा में मरीजों को ज़्यादातर वही जैसे सांस लेने की परेशानी, खांसी ना छूटना समस्याएं क्या आप जानते हैं इन सब बीमारियों से भारतवर्ष में धूम्रपान से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये यदि भारतवर्ष में हर कोई धूम्रपान छोड़ दे तो हम 10 लाख मरीजों की जान बचा सकते हैं। ये आप सोचते हैं मैं धूम्रपान करती हूँ तो इसका जो इफ़ेक्ट है सिर्फ मुझे है, ये आपका सोच गलत है। धूम्रपान का जो इफ़ेक्ट है वो आपके साथ में रहने वाले आपके परिवार के सदस्य, दोस्त और आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों को भी हो सकता है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग का इफ़ेक्ट स्मोकिंग करने वाली या धूम्रपान करने वाली उतनी होती है। तो इस सारे समस्या का समाधान है कि आप अभी धूम्रपान छोड़ें और ज़िंदगी चुनें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। मैं एम्स में डेंटिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे तंबाकू से आपके मुंह में होने वाले दुष्प्रभावों की। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि तंबाकू का सेवन किन किन प्रकार से होता है। स्क्रीन पर दिख रहे सभी उत्पादों में तंबाकू होता है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार हो या चबाने वाली पुड़िया जैसे गुटखा, खैनी, पान मसाला आदि। अब इनसे हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में जान लेते हैं। तंबाकू का असर धीरे धीरे मुंह में दिखाना शुरू होता है, जैसे शुरुआत में दांतों का काला पड़ना, मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का लूज़ होना, दांतों का हिलना। ये सभी शुरुआती बदलाव हैं जो तंबाकू के कारण होते हैं। अगर आप लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो मुंह में सफ़ेद या लाल रंग के धब्बे पड़ जाना,
मुंह में छाले हो जाना जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं, मुंह का कम खुलना आदि तंबाकू के प्रयोग से होने वाले असर हैं। इसके अलावा मुंह में जलन और दर्द भी हो सकता है। आप सब जानते हैं कि तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है, जिसकी पुष्टि पूरी तरह से हो चुकी है। और अभी अभी जिन लक्षणों की बारे में मैंने बताया, ये कैंसर से पहले होने वाले लक्षण हैं। अगर आपके मुंह में ऐसा कुछ बदलाव हो गए हैं तो वहाँ कैंसर बनने की संभावना बहुत अधिक है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तंबाकू से कैंसर होता है, ये चेतावनी तंबाकू के पैकेट के ऊपर लिखी होती है, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप जानते हुए भी जहर का सेवन कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? नंबर 1, अगर आप तंबाकू उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका त्याग करें, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप यदि किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इनका उपयोग कर रहे हैं, इन्हें छोड़ने के लिए जागरूक करें। ठीक है। तंबाकू छोड़ने के लिए आजकल कई नशा मुक्ति केंद्र बन गए हैं जो मरीजों को तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं। आप एक बार अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि तंबाकू से होने वाले असर जो मुंह में इफ़ेक्ट आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उनकी वो पहचान कर सकें और आप सही समय पर सतर्क हो जाएं ताकि आप इसका सेवन रोक सकें और इसका इलाज प्राप्त कर सकें। हमारे एम्स देवघर में डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो तंबाकू छुड़ाने, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की पहचान व इलाज के लिए समर्पित है। बस आवश्यकता है कि आप जागरूक बने, जीवन चुनें, तंबाकू नहीं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुमित अंगराल, नाक कान गला विशेषज्ञ, आज आपसे धूम्रपान के बारे में कुछ बातें साझी करना चाहूँगा। धूम्रपान एक ऐसी लत है जो हमारे पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। धूम्रपान से आज तक इतने समय के बाद भी हम छुटकारा नहीं पा पाए हैं और आज दिन तक हम इससे छुटकारा पाने के प्रयत्नशील हैं। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति धूम्रपान से होने वाले प्रभाव से भली भांति परिचित है और ये भी जानता है कि धूम्रपान का सेवन करने वाला ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होने से बच नहीं सकता। धूम्रपान एक ऐसी लत है जो मानव के सुखमयी जीवन को मौत की कगार तक लाकर खड़ा कर देता है। धूम्रपान से हम 5000 से भी अधिक केमिकल्स का सेवन करते हैं। यह केमिकल हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में तब्दील कर देते हैं। धूम्रपान हमारे शरीर के हर एक हिस्से को प्रभाव करता है। इनमें आमतौर पे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर पाया जाता है। मरीजों में मुंह खोलने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, मुंह में जलन होना, मुंह से खून आना, आवाज़ में बदलाव या सांस में दिक्कत जैसे लक्षण पाए जाते हैं। मुंह के और गले के कैंसर से बचने के लिए हमारा आपसे यही अनुरोध है कि धूम्रपान से बचें, खुद को और अपने परिवार को धूम्रपान, तंबाकू जैसी चीज़ों से दूर रखें। स्टॉप टोबैको, सेव लाइफ, सेव द फ्यूचर ऑफ नेशन। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर शांतनु नाथ हूँ। मैं मनोचिकित्सक हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स देवघर के असिस्टेंट प्रोफेसर पद में हूँ अभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोबैको यूज़ या टोबैको एडिक्शन या तंबाकू सेवन के बारे में। सबको पता है कि तंबाकू सेवन शरीर के लिए, मन के लिए हानिकारक है, ये हम जानते हैं और हम कोशिश भी करते हैं इसको बंद करने के लिए, बट कभी कभी कामयाबी नहीं मिलती। इसमें निकोटीन नाम का जो पदार्थ है वो है मेन पदार्थ, जो केमिकल जो क्रेविंग का रोल प्ले करते हैं। बट निकोटीन छोड़ के भी ही कार्बन कंपाउंड्स बहुत कुछ रहते हैं। 3000 से 4000 प्रकार का कार्बन कंपाउंड्स रहता है जो शरीर के लिए, मेनली फेफड़ों के लिए, नर्व के लिए, ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो तंबाकू सेवन से बच जाए। तो बहुत सारे तरीका है तंबाकू सेवन या ये एडिक्शन से बचने के लिए। दवाई भी है कुछ जिससे तलब जो उठता है वो तलब कम हो जाए। काउंसलिंग भी है जिसमें ब्रीफ असेसमेंट और काउंसलिंग भी होती है, जो बहुत इजी तरीके से हम पेशेंट के साथ बात करते हैं और क्रेविंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उसको हम ट्रीटमेंट के थेरेपी के ज़रिए हम मैनेज करते हैं।
और भी हैं कुछ आसान तरीके होती हैं जिसमें क्रेविंग जब तलब होता है उसको हम मैनेज करते, कुछ आसान तरीके होती है उसका। जैसे कि जब भी कोई किसी का क्रेविंग हो तो उसमें लगता है कि अभी हम एक सिगरेट ले लें, अभी हम एक पैकेट खैनी कुछ ले लें हम, या गुटखा हम ले लें। उस वक्त अगर कुछ 3 से 4 तरीके अगर हम अपनाएं तो शायद हम तलब से बच सकते हैं। एक होता है डिले मतलब जैसे कि अभी हम अभी तलब उठ रहा है कि हम सिगरेट ले या बीड़ी ले, तो हम मन को ये कह सकते हैं कि ठीक है अभी हमको तलब लग रहा है अभी, बट हम 15 मिनट बाद लेंगे या आध घंटे बाद हम लेंगे। तो ये होता है डिले, ये मन को कहना होता है और एक्टिवली इसको फॉलो करना भी होता है। नंबर 2 होता है डीप ब्रीदिंग। ये क्या होती है, जब आप डिले कर रहे हो, आप 15 मिनट के बाद आप तंबाकू लोगे, ये आप खुद को बोले हो तब आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो कीजिए। एक जगह शांति से बैठ जाइए, आँख को बंद कीजिए, पेट को अंदर खींच के लंबा सांस लीजिए, हवा को 1-2 सेकंड अंदर रखें फेफड़ों में और फिर नाक से या मुंह से आप छोड़ो। आप 10 बार 15 बार ये कर सकते हो। ये बीच में जब आप इस टाइम में जब आप डिले कर रहे हो, इससे क्या होता है, बहुत सारे एंग्जाइटी आपको, ये तलब रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है या अगबगा जब फीलिंग होती है वो कम हो जाता है। थर्ड होता है ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि जब आप वो 15 मिनट का टाइम में जब आप डिले किए हो और आप डीप ब्रीदिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारा पानी पी लीजिएगा, या दूसरा कुछ खाने का मन हो या बिस्किट खाने का मन हो या कुछ भी और खाने का मन हो, ये भी आप ले सकते हो, इससे तलब छूटती है। 4 होता है डिस्कशन क्या होती है, इसमें किसी को पकड़ना है जो आपके साथ हो, आपके दोस्त हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। आप डिस्कस करो कि आपका तलब उठ रहा है और मदद मांगो उनसे। आप उनके साथ कुछ भी दूसरी चीज़ लेके बात भी कर सकते हो, इससे बहुत फ़ायदा होता है तलब दूर करने में। और 5वां होता है डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि कभी होता है कि जब तलब जो उठती है, जब सिगरेट लेने का तलब होती है, तब माइंड उसमें ही फंस जाता है। तो जब हम डिले कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए दूसरी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कुछ आप घर में क्या करते हो, इसके बाद क्या करोगे, या और कुछ टॉपिक के ऊपर आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं हम लोग का 5D टेक्निक या 5D टेक्निक, जैसे कि डिले, ड्रिंकिंग वाटर, डीप ब्रीदिंग, डिस्कशन और डिस्ट्रैक्शन। ये टेक्निक से तलब से आप मुक्त हो सकते हैं। किसी को अगर हेल्प चाहिए होगा, OPD में आप आ जाइए, साइकेट्री डिपार्टमेंट को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरसिम्हा है। मैं एम्स देवघर में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ। तंबाकू सेवन करना एक एडिक्शन है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये एडिक्शन के लिए इलाज है, मतलब ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तरीक़े से हम ट्रीटमेंट देते हैं। एक है, इनको छोड़ने के लिए हमारे पास निकोटिन रिप्लेसमेंट गम्स, निकोटिन रिप्लेसमेंट पैचेस, ये एक तरीका है। कुछ तरह का मेडिकेशन टैबलेट्स भी है कि तंबाकू सेवन करने के लिए जो तलब होता है उसको हम कम कर सकते हैं। जब तंबाकू छोड़ देते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इसको हम विथड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, उसको भी कम करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। इसके साथ हम काउंसलिंग भी देते हैं कि लोग तंबाकू के तलब को कैसे कंट्रोल करना, जब तंबाकू छोड़ना है तो इसके लिए कैसे प्लान करना, और जब प्लान करते हैं बीच में कुछ दिक्कत हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना, इसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको तंबाकू के ऊपर कुछ दिक्कत हो रहे हैं छोड़ने के लिए, या तंबाकू छोड़ने के लिए मदद चाहिए, तो हमारे पास आ सकते हैं, हम बिल्कुल आपको मदद कर सकता हूँ। थैंक यू।